ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परशुराम साधना चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट सोनेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले का रहने वाला हूं। हमारी योग्यता BA LLB है। हमें किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी भगवान परशुराम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, तो हम भगवान परशुराम के विषय में आज जो है थोड़ा विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसे सुनिए। ये भगवान परशुराम के विषय में जो मैं कथा कहने जा रहा हूँ, इस कथा को यदि आप सुनते हैं, घर में बजाते हैं इस कथा को, तो भगवान परशुराम की आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके घर से दुख दरिद्र दूर होंगे और उनकी आपको कृपा मिलेगी। और उनके बारे में, पूजा पाठ के बारे में कुछ आप जानना चाहें तो हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे आगे, उस पर आप बात करके इनके विषय में और कुछ जान सकते हैं। इनके पूजा पाठ के विषय में जो है हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ये 5 भाई थे, 4 भाई इनसे बड़े थे, ये सबसे छोटे थे। जमदग्नि ऋचिक के पुत्र थे, ऋचिक भृगु के पुत्र थे, भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। भृगु के ही दूसरे बेटे का नाम शुक्राचार्य है, जो दैत्यों के गुरुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। शुक्राचार्य और ऋचिक भाई भाई थे। ये है इनका परिचय। अब जो है इनका परिचय आगे मैं एक गायन शैली में कथा के रूप में दूंगा। मैं भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करके उनकी गाथा का गुणगान कर रहे हैं। यह ऋषिकुर में होने वाला तेजस्वी अंश ब्रह्म का था। जमदग्नि पिता कहलाते थे, माता का नाम रेणुका था। यह त्यागी थे, वैरागी थे, धनवे के अधिकारी भी थे, रणकोविद बलधारी भी थे, विख्यात ब्रह्मचारी भी थे। तो आ पहुँचा उस जगह पर सहस बाहु नरपाल। ऋषि आश्रम में उन दिनों थे न रेणुका लाल। बोले जमदग्नि नृपति ठहरो, मुश्किल है राह नजर आना। हो रहे आज सत्संग यहीं, भोजन कर सुबह चले जाना। वह बोला आज्ञा स्वीकृत है, पर पास हमारे सेना है, जिसका सारा प्रबंध करके कुछ भोजन पानी भी देना है। यदि इसे यहाँ ठहराता हूँ तो भोजन को रखा क्या है? या धूनी वाली कुटिया है, या वह सूखा सा दरिया है? ऋषिवर बोले सत्य है राजन तेरा ध्यान, कंद मूल फल के सिवा यहाँ न कुछ सामान। जो होगा देखा जाएगा, तू तो सेना को ठहरा दे। स्नान और संध्या करके कुटिया के आगे बिठला दे। इस बूढ़े साधु की वो करुणा निधियान निभाएंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे वह भूखे कभी न जाएंगे। सहस बाहु नरपति हुआ ऋषिपति का मेहमान। कामधेनु ने कर दिया सब स्वागत सम्मान। उस कामधेनु की महिमा पर राजा का मन ललचाने लगा। जैसे तैसे भोजन करके ऋषिवर से बातें बनाने लगा। महाराज आप तो त्यागी हैं, होना चाहिए वैराग्य तुम्हें। फिर इन दुनिया की चीज़ों से नाहक है अनुराग तुम्हें। इस कामधेनु को रखने में कुछ मतलब नहीं निकलता है। हाँ, अगर हमारे पास रहे तो कुछ काम हमारा चलता है। रहती है भीड़ जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों अतिथि मेहमानों की। पड़ती है मांग घड़ी पल में कुल भोजन के सामानों की। ऋषिवर बोले राजनी से मेरा माल न जान, है मेरी ही तरह से, है तेरी ही तरह से यह मेरी मेहमान। यह कामधेनु मेरे घर पर सुरपति से मंगनी आई है।
मांग ले उन्हीं से जा करके जो तुझको ज्यादा भाई है। बात बात में बढ़ गई दोनों में तकरार, योगी राज जमदग्नि को दिया नीच ने मार। दिवस बिचारी रेणुका हा हा उठी पुकार, ऋषिकेश शेष कुमार भी बैठ गए झकमार। तो छाती पर घूसा पड़ते ही भृगुपति का आसन डोल उठा, टूटी समाधि भृगुनंदन की जब माँ की आत्म पुकार उठी। क्षण में उस दुखिया के आगे ऋषि नाहर की झनकार उठी। ओ माता क्यों रो रो कर मेरी समाधि को तोड़ा है, जिसने तेरा दिल तोड़ा है बतलावा कौन छिछोड़ा है। माता की सेवाएं तजकर जिसके मन में तप की बू हो, मैं कहता हूँ उस प्राणी के जब तब व्रत संयम पर तू हो। तो कहा रेणुका देवी ने रो रो कर सब हाल, लाल नयन कर लाल भट्ट बोला धनुष संभाल। माता अब ज्यादा बात न कर, अब बात लौट कर ही होगी। इस पृथ्वी पर क्षत्रिय होंगे या विप्रों की पृथ्वी होगी। इरकूर कमीनों ने जब से अधिकार भूमि का पाया है, तब से सुशीलता के बदले उल्टा बिच्छू चढ़वाया है। हम खूब जानते हैं इनको, जैसा उपकार विश्व का करते हैं या पापी पालन के बदले संहार विश्व का करते हैं। भला हुआ इन दुष्टों ने अब मुझसे पाला जोड़ा है, क्यों माता जी 21 बार तुमने मस्तक को फोड़ा है। बस इसी चोट के बदले में खूनी दरिया भर डालूंगा, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर डालूंगा। इतनी कह गमनित हुए वीर रेणुका लाल, सहस बाहु के सामने पहुँचे काल कराल। उस साहस बाहु से भृगुपति का संसार विदित संग्राम हुआ। जिस साहस बाहु ने बंधुआ कर रावण को नाच नचाया था, उस महावीर को भृगुपति ने घड़ियों में मार गिराया था। कुछ यही नहीं जितने राजा इस भूतल पर अभिमानी थे, वह या तो स्वर्ग सिधारे थे या डर कर पानी पानी थे। उस रणधीर वीर बलधारी ने आजन्म प्रतिज्ञा पाली थी, अपने बाहुओं के बल से पृथ्वी ये 21 बार क्षत्रिय विहीन कर डाली थी। उस एक लंगोटी वाले से हार गया करोड़ों का बल है। ओ भारत वालों याद रखो या ब्रह्मचर्य व्रत का फल है। तो इससे भी पहले हुई एक अनोखी बात, माता पिता की भक्ति में भृगुपति थे विख्यात। गई एक दिन रेणुका जब लेने को नीर, खड़ी रही कुछ देर तक वहाँ नदी के तीर। आने पर ऋषिवर ने पूछा इतनी कर डाली देर कहाँ। देवी ने तुरंत जवाब दिया होती थी काम किलोर जहाँ। ऋषि अपने बेटे से बोले इस माँ को अभी मार डालो, इस विषय वासनाओं वाले बिच्छू को अभी उतार डालो। तो बाप का हुक्म माँ की ममता दोनों ने वह भूचाल किया, इसलिए सभी सुकुमारों ने कह सुनकर कहना टाल दिया। इतने में आए वहाँ कर्मवीर प्रतिपाल, इनसे भी जमदग्नि ने अपना किया सवाल। उस भट कर्तव्य परायण ने अब देखा और न तब देखा, उस महाप्रतिज्ञी बलधर ने केवल अपना कर्तव्य देखा। क्योंकि आते हुए बंधु देखे अब अथवा न शक्ति माँ देखी, उनके हृदयों से पूछो शांति की राह कहाँ देखी। तत्काल बिना कुछ कहे सुने फरसे की सीधी धार हुई, ज्ञानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माता संघार हुई। ऋषि ने फिर से आज्ञा दी बेटा फिर सीधी धार करो, जैसे माँ को संघारा है भाइयों का भी संघार करो। उस परम वीर ने कर दिया उनका भी संघार, पकड़ हाथ जमदग्नि ने कहा उन्हें चुपकार। मेरे सपूत है धन्य तुझे, तू ही भूतल पर तुझसा है, ऐसा आज्ञाकारी सच्चा अब तलक न मैंने देखा है। इतनी कठोर आज्ञा पाकर हे तात हृदय भी हिला नहीं, माता पर खड्ग उठाने पर हे तात हाथ भी कपा नहीं। हे तात मांग हे वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा।
वह बोले, यदि आपकी आज्ञा पूर्ण हुई तो मेरी भी इच्छा भर दो। माता समेत भाइयों को पितुभर फिर से जीवित कर दो। भक्ति में हमारी कसर न हो, इनको मरने की खबर न हो। भाइयों में कोई असर न हो। ऋषि के आशीर्वाद से उठे सभी तत्काल। हे भारत कर फिर प्रकट पृथ्वी पर बालाल। ओम रांग रांग ओम रांग रांग ओम परस्वस्ताय नमः। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।